तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्नेः पूर्वे भिऋषिभिरीडयो नूतनैरुत। वैदिक छंदों की इस श्रृंखला में वैदिक छंद संख्या 12, ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, हे परम तेजोमय, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, प्राचीन ऋषि भी तेरी स्तुति किया करते थे और आज के वर्तमान ऋषि भी तेरी स्तुति करते हैं। ये वैदिक काल की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जब हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज, हमारे राष्ट्र में धर्मात्मा राजा वेद मंत्रों से, वेद ऋचाओं से, वैदिक छंदों से उस परम ब्रह्म की उपासना आराधना किया करते थे। वे ऋषि आगे कहते हैं, स देवाम ए वक्षति। हे परम पुरुष, देवगणों सहित तुम मेरे भीतर निवास करता है, मेरी आत्मा में विराजमान रहता है। पार ब्रह्म परमात्मा और उसके देवता जो उसके पार्षद हैं, ये देवगण क्या हैं? जैसे सूर्य और उसकी असंख्य असंख्य किरणें इस संसार में निवास करने वाली प्रकाशित आत्माएं
उज्ज्वल आत्माएं, निर्मल आत्माएं ही देव स्वरूप हैं। देव माने परमात्मा, जो हमेशा देता रहता है, देता रहता है। अपने किए हुए उपकार को कभी कहता नहीं, उसके बदले में हमसे कुछ लेने की कामना नहीं करता। एक पिता जैसे अपनी संतानों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाता है, जिससे उसकी संतानें समृद्ध हों, उच्चता को प्राप्त करें, ज्ञान के द्वारा संसार में परोपकार के कार्य करें, पुण्य कर्म करें और अपने शुभ कर्मों की सुगंध इस जगत में वे फैलाएं। उनका अपना जीवन उज्जवल हो और उनके संग निवास करने वाले वे भी सुख शांति को प्राप्त करें। और जिस राष्ट्र में वे निवास करते हैं, जिस भूमि पर वो निवास करते हैं, वह भूमि भी ज्ञान और धर्म आचरण से प्रकाशित बनी रही। इस धरती का आशीष उन पर बरसे। संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं, निर्मल आत्मा वाले, पवित्र आत्मा वाले, उज्ज्वल आत्मा वाले, दूसरों का परोपकार करने वाले, सब लोगों के विषय में चिंता करने वाले, सबका हित चाहने वाले। ये उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्रकाश किरणों की तरह होते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जहां जहां पड़ती हैं, वहां पृथ्वी सुनहरी हो जाती है। धूप जिन जिन स्थानों पर जाती है, उतने स्थान को पवित्र करती है, दुर्गंध से रहित करती है। इस पृथ्वी और वनस्पति को सड़ने से बचाती है। ऐसे ही परम ब्रह्म आदि पुरुष परमात्मा की निर्मल आत्माएं हैं। वे आत्माएं सब जगह विद्यमान रहती हैं, चाहे कोई ग्राम हो, चाहे वनों में लोग रह रहे हों, या उच्च सभ्यताओं में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में लोग रह रहे हों। सूर्य की धूप कहां नहीं जाती, सभी जगह जाती है। किंतु बहुत से स्थान हैं जहां सूर्य की धूप नहीं जाती, जैसे पहाड़ की कोई गुफा है, भीतर अंधकार है। ऐसे ही जहां इस जगत में पवित्र आत्माएं हैं, वहीं पर मलिन आत्माएं, असुर आत्माएं। असुर का मतलब है जहां नहीं जाता है सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश। ऐसे हृदय, ऐसे मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लेते हैं,
किंतु उनकी बुद्धि, उनका चिंतन, उनकी वाणी, उनके कार्य पशुओं के समान बने रहते हैं, पशु जैसे बने रहते हैं। पशु में और मनुष्य में बहुत अंतर है। मनुष्य सोच समझ के कार्य करता है, पशु खाने के लोभ में जहां हरी हरी घास हो, चाहे वो किसी दूसरे का खेत हो, उसको कुछ पता नहीं, कोई मतलब नहीं, वहां चला जाता है और दूसरों के द्वारा बंधक भी बना लिया जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य प्रजा में मलिन विचारों वाले पुरुष भी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं। हरी हरी घास कहां है? लोभ लालच के पीछे अपना ज्ञान, आत्मसम्मान सब कुछ नष्ट कर डालते हैं। हर राज्य में षड्यंत्रकारी लोग निवास करते हैं, राज्य को नष्ट करने में और स्वयं अपने आप को भरने में लगे रहते हैं। महादेव शिव के शिष्य नंदी परम धर्मात्मा, शांत हृदय वाले उन शिव के शिष्य थे। ब्रह्मपुत्र नदी के निकट पहाड़ों की तलहटी में कुछ गुफाओं में महादेव शिव का आश्रम था। आसपास कई गुफाएं थीं, बहुत सी गुफाएं थीं। एक बड़ी सी गुफा में शिव निवास करते थे और छोटी छोटी गुफाओं में उनके गण निवास करते थे। एक रात्रि शाम के समय, सूर्यास्त के समय, बाहर से कुछ साधु वहां आए। नंदी सबका स्वागत करते थे, देखभाल करते थे, एक एक सदस्य का ध्यान रखते थे। उन्होंने उन आने वालों को ठहराया, भोजन आदि कराया, विश्राम का समय हुआ तो उनको सोने के लिए बिस्तर और वस्त्र ओढ़ने के लिए दिए। उस क्षेत्र में ठंड बहुत होती थी, सर्दी बहुत होती थी, बर्फ भी गिरा करता था। उन्हीं गुफाओं में, जिस गुफा में नंदी निवास करते थे, 5-6 ऐसे गण थे जो नंदीश्वर की बातें मानते नहीं थे। वो कुछ कहते तो वो कुछ कहते, उनके विपरीत आचरण किया करते, किंतु नंदी शांत बने रहते। कभी उनकी शिकायत शिव से नहीं करते। वे लोग कटु बाणियां बोलते, अपने को बड़ा कुलवंत समझते, हम बड़े उच्च कुल के व्यक्ति हैं,
सन्यासी हो गए हैं। किसी का भी अपमान कर दिया करते, भगवान शिव के उपदेशों को सुनते, किंतु बाद में उन उपदेशों में भी कमियां निकाला करते। कई बार नंदी ने कहा, मेरे भाइयों, शिव के प्यारे गणों, गुरु ईश्वर रूप होते हैं। वो जो भी वचन कहते हैं हम सबके हित के लिए कहते हैं। आप मुझको कुछ भी उल्टा सीधा कह लिया करो, मगर महादेव के वचनों में कमी मत निकाला करो। वो कहते, तुमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारा अपना कोई चिंतन ही नहीं है, दूसरा कोई जैसा कह दे उसी को तुम स्वीकार कर लेते हो। नंदी ने कहा, शिव हमारे ईश्वर हैं, गुरु हैं, देवता हैं। मात पिता गुरु की हित बाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। माता के वचन, पिता के वचन, गुरु के वचन। माता पिता की वाणी में तो कुछ स्वार्थ हो भी सकता है, क्योंकि वे संसारिक बुद्धि वाले लोग हैं, किंतु गुरु तो कितने जन्मों से हमको निभा रहे हैं, हमारी आत्मा का शोधन कर रहे हैं। गुरु तो ईश्वर रूप है। हे मेरे भाइयों, जब मैं सबसे पहले शिव के चरणों में आया था, उनकी शरण में आया था, कृपा करके जब उन्होंने मुझे अपना लिया, तब मैंने उनसे एक वरदान मांगा था। हे प्रभु, मुझे तुम बहरा बना दो। तुम्हारे वचन मेरी आत्मा में छपे रहें, तुम्हारे वचनों के अलावा मैं किसी दूसरे की बातों को ना सुनूं, उन बातों का असर मेरे भीतर कभी ना हो, उस तरफ से मैं बहरा बना रहूं। मेरी आत्मा में निरंतर तुम्हारा ही प्यार गूंजता रहे। तुम मेरे ईश्वर हो, तुम मेरे देवता हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे प्रीतम हो। बस ये भाव मेरे भीतर बना रहे। आने वाले तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की उनकी बातें होती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। इस पृथ्वी पर विचरने वाले लोग, चाहे वे गंधर्व हों, यक्ष हों, किन्नर हों, नाग हों या देव जाति के हों, ब्राह्मण हों, भूदेव हों, कोई भी हों, उनका मन सदा माया की लहरों के झकोलों में व्यथित बना रहता है। सन्यासी बनने के बाद भी उन सन्यासियों के शरीर में क्रोध, लोभ, वासनाएं, तृष्णा, इन लहरों को मैंने उठते हुए देखा है।